हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे। आपको सबको पता है कि हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी फोर्थ सेम की, तो ये आज आपका पार्ट 2 रहेगा। हमने गांधी जी को जो है स्टार्ट किया हुआ था, गांधी एरा को, दक्षिण अफ्रीका का हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश किस तरह हुआ। और कल आपको पढ़ाऊँगी मैं असहयोग आंदोलन। तो प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, आपने बेफिक्र रहना है, प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी और इसी में ही आपके सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश जो है किस तरह हुआ। आप सबको पता है कि जो हमारे गांधी जी हैं, जैन 1915 में 1915 में जो हैं आपके गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। इस समय जो गांधी जी की स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किया था। पिछली वीडियो में आप देख लेंगे, पार्ट 1, ये रहेगा आपका पार्ट 2। तो दक्षिण अफ्रीका में काम करने के बाद जो है गांधी जी की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और ये मतलब कि जो है पढ़े लिखे वर्गों तक ही नहीं थे, ये हर उम्र के, हर सामान्य आदमी के दिल में बस चुके थे। ठीक है। और 1915 में एक हरिद्वार में कुंभ का मेला भी लगा था। और जब जो वहाँ के दर्शक थे, 1915 में हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था, और जो वहाँ के दर्शक थे तो गांधी जी को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। इतना उनमें उत्साह था देखने के लिए, इतना वो प्यार करते थे। और आप सबको पता है कि जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग में कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश किस तरह हुआ। आप सबको पता लग गया है कि 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका का पहले देख लेंगे पार्ट 1, और फिर ये पार्ट 2 देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ और क्या हमें पढ़ना है। तो इसके बाद गांधी जी ने पूरे भारत में आपके देश की यात्रा करी। ठीक है। और फिर बात करेंगे हम 1915 में, 1915 की ही ये बात ये चलती जा रही है। फिर बात करेंगे हम अहमदाबाद की। अहमदाबाद में आपका साबरमती है, उसके तट पर एक आश्रम की उन्होंने स्थापना करी, जिसमें आपके देश के सभी लोगों ने भाग लिया, सभी भागों ने भाग लिया। इसके बाद आपके 1916 की बात आ जाती है। देखिए 1915 में आपको क्या याद रखना है। एक तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे, प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो गई थी गांधी जी की, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद आपको याद रखना है कि हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था 1915 में, तो गांधी जी को देखने के लिए जो है भीड़ उमड़ गई थी। इसके बाद फिर हम डायरेक्ट चलेंगे 1916 में, अगले ही साल, जहाँ पर इन्होंने क्या काम किया वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। और अहमदाबाद का भी आपको याद रखना है। तो 1916 में आकर होम रूल आंदोलन में, जिसका संबंध आपके एनी बेसेंट से है और बाल गंगाधर तिलक से है, ये आपको मैंने क्लास में करवा दिया था, लेकिन यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा। तो 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन में भी भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? गांधी जी ने नहीं लिया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। परंतु धीरे धीरे वे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद का जो था मजदूर मिल वाला, तो उसके ये जो थे ना मुद्दे थे, इन पर ज़्यादा उनका जोर था। और ये सत्याग्रह इन्होंने वहाँ पर चलाया। और वहाँ पर चलाने से देखिए छोटी चीज़ से उन्होंने शुरुआत करी। आप देख सकते हैं कि एक होम रूल आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर था। वहाँ ना जाके इन्होंने चंपारण को आगे रखा, जो कि आपके बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह को आगे रखा, खेड़ा सत्याग्रह रखा, अहमदाबाद का जो मील मजदूर का है इशू, उसको आगे रखा। तो उन्होंने छोटे लेवल पर सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए मतलब प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में उनकी छवि जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ऊंची हो गई थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी स्थापना आपकी 1885 में ए हो हयूम द्वारा की गई थी, तो उनका जो है एक छत्र नेता मनाने से पहले उनके भारत में निम्नलिखित आंदोलन चलाए गए थे। इसके बाद जब ये सारे के सारे सत्याग्रह हुए, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी एक अलग छवि बन चुकी थी। चलिए पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है चंपारण सत्याग्रह को। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है, ये आपका जो चंपारण है, मेनली जिसकी मैं बात करूंगी यहाँ पर, तो जो चंपारण है ये आपका बिहार में है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या था कि जो छोटे छोटे आपके किसान थे ना, तो वो किसान जो थे बगान मालिकों से लेते थे, जो भूमि होती थी ले तो लेते थे, लेकिन जो किसानों का ना भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं था। अगर जब अधिकार नहीं था तभी तो सत्याग्रह होगा, तभी तो गांधी जी ने एक्शन लिया। ठीक है, तो नहीं था।
अब जो यहाँ के जो बगान मालिक थे जिनके अंडर ज़मीन थी वो उनको दे तो देते थे, लेकिन फिर भी उनको कहते थे कि आपने 3/20 हिस्से पर आपने नील को उगाना है, 3/20। और इसको क्या कहा गया, 3 कठिया प्रणाली कहा गया। समझ रहे हैं आप, 3 कठिया प्रणाली इसको कहा गया कि जो बागान मालिक थे उन्होंने छोटे किसानों को बोला कि आपने 3/20 भाग पर आपने नील उगानी है, बाय हुक बाय क्रुक, चाहे मन है या नहीं है आपको करना है। और इसको हमने क्या कहा, 3 कठिया प्रणाली कह दिया। अब इसमें क्या हुआ, एक तो उनको ये चीज़ कही गई, एक साथ में ये कहा गया कि किसानों से आपने बहुत ज़्यादा कर भी वसूल करना है। देखिए, कह भी रहे हैं कि आपको ये भी काम करना है जिसमें उनकी कोई क्षमता नहीं है, जिसमें उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं है, और साथ में आप ये भी कह रहे हो कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनसे आपने अपने कर भी वसूलना है। तो आप क्या करेंगे, तो वो आपने अब पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये हुआ कि जो जर्मनी है ना उसने कृत्रिम नील बना लिया था। और जो नील बना लेते थे ना, जो जर्मनी वाले थे जो काम ये कर रहे थे, तो जब ये काम कर रहे थे, कृत्रिम नील बना रहे थे, उसके बाद जो इनका नील उत्पादन था इतना मतलब इनके लिए सफिशेंट नहीं था, इतना इनका लाभकारी नहीं था। परंतु इससे क्या हुआ कि जो किसान थे ना उनकी नील की अग्रिम राशि कम कर दी थी, और जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो मुआवजा था वो ना किसानों से ही हर चीज़ में, किसानों से वो हर चीज़ में जो है मुआवजा मांगते थे और अवैध भी करने लगे थे। अब इतना कुछ यहाँ पर चंपारण में हो रहा है तो क्या होगा, गांधी जी के पास बात कैसे पहुँचेगी। अब वो देखिए गांधी जी के पास कैसे बात पहुँचती है। तो हुआ यूं कि 1916 की बात आ गई है। 1915 से डायरेक्ट अब हम 1916 में आ गए। 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग नहीं लिया गांधी जी ने। तो 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में ये चंपारण सत्याग्रह का मुद्दा उठाया गया, और उस समय इस चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी का कोई ध्यान गया ही नहीं। ठीक है, तो एक थे राजकुमार शुक्ला जी। क्यों, कौन थे, आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ला जी। शुक्ला जी ने क्या किया, गांधी जी से कहा कि आप तो एक बार हमारे चंपारण में आइए। आने के लिए मना लिया। गांधी जी आ गए। गांधी जी जैसे आए उन्होंने उन्होंने प्रवेश पर रोक लगा दी। केडीसी ने वहाँ व्यक्ति है उसने रोक लगा दी। और इस प्रतिबंध को जो है गांधी जी थोड़े से नाराज हो गए, उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। और क्या कर दिया कि जब उन्होंने इनकार किया तो केडीसी ने जैसे उन्हें मना किया, गांधी जी ने इनकार कर दिया, तो गांधी जी को कर दिया गिरफ्तार करके भाई आते ही उनको जेल में भेज दिया। जिला अदालत में उसमें मुकदमा चलाया गया। ठीक है, जेल में नहीं भेजा, तो मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाते ही बिहार सरकार, क्योंकि बिहार के राजकुमार जो शुक्ला जी हैं उन्होंने बुलाया था, रामचंद्र नहीं, राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाया था कि एक बार चंपारण आइए तो सही, स्थिति देखिए तो सही। और आते ही उनको बेचारे को क्या कर दिया, उन पर लगा दिया, गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चला लिया। अब बिहार सरकार ने बचाव करना चाहा, वो चाहते थे कि हम गांधी जी का बचाव करें, और उनको गिरफ्तार भी किया, फिर उनको तत्काल रिहा भी कर दिया। और किसानों की स्थिति जानने के लिए और प्रशासन को उनकी मदद करने के लिए कहा गया, रिहा करके उनको बताया गया कि किसानों की स्थिति है कैसी, प्रशासन को कहा गया। तो गांधी जी इस तरह जो है चंपारण आए। चंपारण के अंदर उन्होंने किसानों की स्थिति जाना। उनके जो सहयोगी थे वो सारे जुट गए थे कि हाँ हमें जाननी है कि चंपारण में एक्चुअल में चीज़ हो क्या रही है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया कि सुबह से शाम तक का टाइम आ गया और 8,000, ये आप जो है याद रखेंगे, 8,000 किसानों ने सबूत इकट्ठे कर लिए। अब गांधी जी को लगा कि 8,000 मजदूर उनके साथ हैं, तो उन्होंने एक चंपारण एसोसिएशन कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। ठीक है, गांधी जी को चंपारण एसोसिएशन जो है एग्रीरियन, ठीक है, एग्रीरियन एक्ट, जो ये एक एक्ट पारित किया गया गांधी जी द्वारा, और एक कमेटी का सदस्य बना गया आपको गांधी जी को सदस्य बनाया गया चंपारण एग्रीरियन कमेटी का। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। कमेटी में उन्होंने अपने सबूत प्रस्तुत कर दिए कि भाई की 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है ना। 3/20 हिस्से पर आपने जो है नील उगानी है, छोटे छोटे किसानों को कहा गया। ठीक है, तो ये 3 कठिया प्रणाली है, इसको समाप्त कर दो। इस कमेटी में उन्होंने सबूत भी दिए कि जो आपकी प्रणाली है उसको आप समाप्त कर दो। जो आप टैक्स ले रहे हो, कर ले रहे हो किसानों से, उसे भी आप समाप्त कर दो। और जो आप लगान वसूल कर रहे हो उसको बढ़ाए जा रहे हो तो उसको भी जो है वसूली कम कर दो। और 25% भाग भी किसानों को वापस लौटाने की कमेटी ने सिफारिश करी। तो इस तरह आपके 1919 में चंपारण एग्रीरियन जो है एक्ट जो है पारित किया गया।
तो सिर्फ इतना ही था चंपारण सत्याग्रह में। बिल्कुल आसान था। अब आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, दोबारा वीडियो को सुन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा का किसान सत्याग्रह, अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर देना। खेड़ा का किसान सत्याग्रह कैसा था? बिल्कुल मैं कहूँ बहुत अच्छा सा था, प्यारा सा था। थोड़ा क्योंकि ना सत्याग्रह है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा कि कैसे किया, इंटरेस्टिंग है गांधी जी का। तो बात हुई है गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में अहमदाबाद है, आप सबको पता है, उसके एक समीप, गुजरात में अहमदाबाद के समीप आपका एक खेड़ा इलाका है। और किसानों के लिए ये दूसरा आंदोलन था, दूसरी बार आंदोलन किया था। पहला आपको बता दिया मैंने, चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में, और अब यहाँ पर कर दिया अहमदाबाद में। जो आपका खेड़ा इलाका था ना, ये खेड़ा एकदम उपजाऊ इलाका था, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी फसल हो सकती थी, होती भी थी। ठीक है, आप यहाँ पर इस उपजाऊ इलाके में आपको धनिक इंसान भी मिलेगा, छोटा किसान भी मिलेगा, भूमिहीन भी मिलेगा। ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि 1917 में ना आ गई बारिश। 1917 में आ गई बारिश। बारिश में क्या हुआ, खेड़ा में फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हद से ज़्यादा। अब जब फसलों का नुकसान हो गया तो इससे क्या हुआ, किसानों की जो आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गई थी। बिल्कुल है, बढ़ी गई। कठिनाइयाँ तो आएंगी कि आप, बारिश हो गई है और आपका किसान जो है उसी पर डिपेंड करता है, तो क्या होगा, कठिनाइयाँ बढ़ गई। और फसल पूरी ना होने के कारण खेड़ा के किसान थे, उनकी लगान माफ़ी भी पूरी कर दी। ठीक है। कानून के अनुसार सामान्य उपज में केवल 25% उपज होने पर ही लगान माफ किया जाता था। अगर आपकी उपज 25% है तभी जो आपसे लगान वसूल नहीं किया जा सकता। ठीक है, होने पर ही आपसे लगान माफ किया जा सकता, अगर उससे कम है तो लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? और इसके बाद सरकार इस मांग से सहमत भी नहीं थी और माना था कि किसानों को होम रूल लीग तथा गुजरात सभा ने भड़काया है, किसानों को भड़काया है कि आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इस पर, इस सारी चीज़ों पर किसका ध्यान गया, हमारे गांधी जी का। गांधी जी का जब इस पे ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि फसलों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इन चीज़ों से नहीं हुआ है कि किसानों को कोई भड़का रहा है, होम रूल आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ा है। नो, उन्होंने देखा कि जो फसल है उस पर बहुत ज़्यादा सबको हानि हुई है और किसानों को लगान ना देने की उन्होंने सलाह दी। हाँ, तो 25% की बात हो तो रही थी, उन्होंने कहा था कि आपको तो बिल्कुल भी नहीं देना, कि एक तो इतनी आपकी 1917 में इतनी बारिश आ गई, उसके बाद आप कह रहे हो कि अब लगान भी दो, उसके बाद आप किसानों पे कह रहे हो कि आपके ऊपर जो है होम रूल लीग का और जो गुजरात एक सभा हुई थी उसका अब उन्होंने भड़काया। इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, तो कैसे गांधी जी मानेंगे। तो 22 मार्च 1917 में आपकी बारिश आई, तो 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने नडियार से आपका सत्याग्रह का आरंभ कर दिया। और गांधी जी ने बड़े किसानों से भी कह दिया कि आप ना दे लगान, बिल्कुल नहीं देना आपने। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 22 मार्च 1918 की। अब बात करेंगे हम अप्रैल की। नेक्स्ट मंथ में गांधी जी ने क्या कहा सॉरी, नेक्स्ट मंथ में उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट मंथ में 22 मार्च से लेकर अप्रैल तक जो ये आंदोलन उन्होंने चलाया था बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया था और सरकार की दमनकारी नीति से ये वाला आंदोलन टूट चुका था। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह, ये टूट चुका था क्योंकि दमन होने लग गया था। अब इस बीच में क्या हुआ, अब गांधी जी ने जब इस पे एक्शन लिया था तब सारी की सारी जो फसल थी वो पूरी तरह बर्बाद थी एक तरह से कहें तो। लेकिन इसी बीच 22 मार्च 1918 से लेकर अप्रैल तक के बीच में क्या हुआ कि रबी की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी हो गई। और लगान ना, कह रहे थे ना कि अगर फसल नहीं है तो लगान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे तो रबी की फसल अच्छी हो गई तो लगान ना देने का मामला भी ठंडा होने लगा। और इसी बीच सरकार ने उस समय क्या किया कि गुप्त आदेश दे दिया कि सरकार उन्हीं किसानों से लगान वसूल करेगी जो उसे आसानी से अदा कर सकते हैं। हर किसी के लिए नहीं है ये चीज़, जो कर सकते हैं उनको करना पड़ेगा, गरीब किसानों पर जो है दबाव बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इस प्रकार जो है मामला समाप्त हो गया और गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी। क्या सीखा आपने इसमें? 1917 में आपकी बारिश आई, बारिश बहुत ज़्यादा आई, कठिनाइयाँ बढ़ गई किसानों के लिए और हर तरह के किसान आपको जो है, खेड़ा एक उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिला। फिर इसके बाद बारी आती है 22 मार्च 1918 की। तो इस बीच गांधी जी ने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं सबको मनाऊंगा कि आपने लगान नहीं देना है। नडियार से उन्होंने सत्याग्रह को शुरू कर दिया। 22 मार्च से अप्रैल तक की यहाँ पर बात है, डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो जब ये वाली ये वाला टाइम पीरियड आया तो इसी बीच जो है रबी की फसल अच्छी हो गई। जब ये चीज़ शुरू की गई तो फसल नहीं थी अच्छी लेकिन शुरू हो गई, तो फिर
इसमें क्या हुआ कि सरकार ने कह दिया कि जो पे कर सकता है, जो कर दे सकता है वो देगा, गरीब किसानों पर हम नहीं डालेंगे दबाव, और इस प्रकार ये जो है सत्याग्रह समाप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की समस्या और गांधी जी। अब अहमदाबाद जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, उद्योग प्रधान नगर था। क्या बात हुई, 1917 में फिर एक आपका प्लेग फैल गया। प्लेग के कारण जो जो उस समय के जो मजदूर थे वो छोड़ के जा रहे थे, और मालिकों ने उनको बोनस देने की भी बात कही, जो मजदूर थे उनको बोनस देने की बात कही, लेकिन प्लेग जैसे ही समाप्त हुआ उनको बोनस नहीं दिया गया। ठीक है, और इस पर जो है श्रमिक थे जो काम कर रहे थे मजदूर, उस चीज़ का विरोध कर दिया। क्यों विरोध किया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा जो है कीमत थी जो बढ़ चुकी थी, और मील मालिक का जो है सिर्फ जो उस समय का जो मालिक था, मील मालिक, वो सिर्फ 20% ही बोनस देने को तैयार था। गांधी जी को जो था गुजरात सभा में, गांधी जी को इस चीज़ का पता लग चुका था कि उनकी स्थिति कैसी है, वहाँ के मजदूरों की स्थिति कैसी है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो जो अहमदाबाद का मिल मालिक था जिसका नाम था अम्बालाल साराभाई, उसने साबरमती का जो आश्रम था गुजरात में, उसको धनराशि भी दी थी, और जो उसकी बहन थी अनुसुईया साराभाई गांधी जी, ये गांधी जी की शिष्य थी। अनुसुईया साराभाई ये गांधी जी की शिष्य थी, और डीसी ने अहमदाबाद के मामले में गांधी जी से हस्तक्षेप करने को कह दिया कि हाँ भाई आप बीच में आइए और देखिए क्या है ये चीज़, और ट्रिब्यूनल दिया। फिर एक बात फिर कैसे है कि जो मालिक था, मील मालिक था, और जो मजदूर थे, उनके 3-3 प्रतिनिधि आपको देखने को मिलेंगे। 3-3 प्रतिनिधि बैठ गए आपस में। मील मालिक कुछ समय बाद जो है हट गया, हड़ताल का बहाना करके समझौते से पीछे हट गया कि मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी, और फिर कह दी कि तालाबंदी कर दो, अगर आप बात नहीं मानोगे तो तालाबंदी कर दो। इस पर क्या किया, जो मजदूर थे, जब आपकी बात हो चुकी है कि 3 प्रतिनिधि आपके बैठेंगे, 3 प्रतिनिधि मेरे बैठेंगे, और ये हट गया पीछे, तो क्या करेंगे मजदूर? तो करेंगे भाई, हड़ताल करेंगे वो तो। और इस पर मजदूर आगे बढ़ गए, उन्होंने भाषण देने शुरू कर दिए, और इस बीच गांधी जी जो है सब कुछ समझ गए थे कि हाँ भाई क्या चल रहा है मजदूरों के साथ, और उन्होंने क्या किया, कहाँ 20% बोनस की बात हो रही थी, यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि 35% आपको बोनस देना है। तो 12 मार्च 1918 को मील मालिकों ने तालाबंदी तोड़ दी और 20% बोनस जो है देना तय कर दिया, और कुछ मजदूर काम पर भी जाने लगे। सत्याग्रह में हिंसा के आभार देखकर गांधी जी ने 15 मार्च 1918 को पहली बार भूख हड़ताल का फैसला लिया। देखिए यहाँ पर आपकी डेट है 12 मार्च 1918, यहाँ आपकी डेट आ जाती है 15 मार्च 1918। ठीक है, 3 दिन बाद ही ये चीज़ जो है उन्होंने फैसला ले लिया, और अंत में गांधी जी ने 35% बोनस के प्रस्ताव का गठन किया, और अहमदाबाद के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका ये किस्सा सुलझाया, मामला सुलझाया। आने को वो तैयार हुए थे 20% पे, लेकिन गांधी जी नहीं माने, तो गांधी जी ने 35% बोनस देने पर ही उनको मनाया। मान तो गए थे, काम पे भी जाने लग गए थे, लेकिन लास्ट में उनको 35% ही दिया। तो ये था आपका अहमदाबाद के मील श्रमिकों की समस्या और गांधी जी। ठीक है, रोलट सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ आप इसको ज़रूर करके जाइए। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिना वकील बिना दलील इसको कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी आपके सामने दलील नहीं पेश की जाएगी। बिना मतलब के आप किसी को भी, मतलब आप पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर सकती थी, किसी भी व्यक्ति को कहीं भी, और किसी की अपील भी नहीं सुनी जाएगी। और भारतीयों ने इसे काला कानून कहा है, बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ है रोलट एक्ट का, और बहुत ज़्यादा इसमें हानि भी हुई है। ठीक है, 24 फरवरी 1919 के दिन बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन किया, और गांधी जी ने कुछ ही प्रस्तावित सत्याग्रह जो है का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, और देश के ज़्यादा लोग जो थे इस समय उन्होंने समर्थन भी दिया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि आपको हिंसा से दूर रहना है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, आपको हिंसा से दूर रहना है। अब इस सत्याग्रह का, इसमें ना कहे कि ना गांधी जी से एक भूल हुई। सत्याग्रह का प्रारंभ जो करना था ना, वो 30 मार्च का रखा गया था, और इसमें कहा गया था कि 30 मार्च को कहा गया, 31 मार्च को आपका रिजल्ट आता है ना, तो इस तरह डेट आप याद कर लेंगे जब छोटे थे तो 30 मार्च की बात कही कि 30 मार्च के दिन हड़ताल रखेंगे, आपने इसमें कोई भी कार्य नहीं करना, उपवास रखना है, प्रार्थना करना है, बिलों का विरोध करना था। अब क्या हुआ कि जब ये डेट थी ना 30 मार्च से बदलकर 6 अप्रैल हो गई, और 6 अप्रैल को देश के ज़्यादातर नगरों में जो हड़ताल होने लगी, बड़े जोर से भाग भी लिया, और गांधी जी जो थे महान, इस हड़ताल ने सफलता प्राप्त करी, और पंजाब साइड में थोड़ा सा तीव्र हो गया था ये आंदोलन, और
सोचा गांधी जी ने चलो भाई पंजाब चलते हैं, देख के आते हैं। लेकिन पंजाब जाने से पहले उनको दिल्ली के समीप पलवल में गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। इम्पोर्टेंट है ये कि गांधी जी को तीव्रता दिखी आंदोलन में, और बात हो रही थी 30 मार्च की, पहुंच गए 6 अप्रैल तक, डेट जो है कैंसिल हो गई। और सोचा कि चलो मैं जाके देखता हूँ, लेकिन उनको दिल्ली के समीप ही पलवल में गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। अब जैसे उनकी गिरफ्तारी का पता लगा, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो कि उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और अहमदाबाद में आपका मार्शल लॉ लग गया। सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति आपकी अमृतसर में होगी, क्योंकि पंजाब ही पहुंचने वाले थे ना, तो अमृतसर में बहुत ज़्यादा हो गई। फिर 10 अप्रैल को, 6 अप्रैल की बात हो रही है यहाँ, फिर 10 अप्रैल को जो डॉक्टर किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। और इससे और ज़्यादा भीड़ हिंसक हो गई थी, इससे सरकारी भवनों में आग लग गई, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 जितना बुरा हाल हो सकता था ना उतना हुआ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, ये सबको पता है कि डायर ने दे दिया, अभी आदेश दे दिया कि भाई चलो अब आपको गोली चलानी है। 10 मिनट तक इतना मतलब हुआ कि 369 लोग मारे गए, धड़ाधड़ धड़ा जो आपकी गोलियां चली। अब यहाँ पर हिंसा हुई, ठीक है। 10 अप्रैल को आपके डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया। 18 अप्रैल को जो है गांधी जी ने सोचा कि ये जो है आंदोलन को वापस ले लिया गया। कहाँ? 30 मार्च को कहा गया कि हम हड़ताल करेंगे, ठीक है। डेट बदली 6 अप्रैल। 10 अप्रैल को आपके डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। इससे जो हिंसा है और भड़क उठी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। 18 अप्रैल को इतना हिंसक रूप देखकर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। समझ गए हैं? एक क्रम है, देखिए क्रम से याद रखेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेगी, ठीक है। 30 मार्च, 6 अप्रैल, फिर आगे क्या था आपका 10 अप्रैल, फिर आपका 13 अप्रैल और फिर आपका 18 अप्रैल। ये सब चीज़ें इस बीच में हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका रोलर जो है आपका सत्याग्रह था। अब लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि आंदोलन कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाया था। कहाँ आप 30 मार्च की बात कर रहे हो, कहाँ 6 अप्रैल में ये चीज़ें हो रही है। ये कोई संगठन आंदोलन भी नहीं था रोलर सत्याग्रह। जनता की सरकार से अपनी शिकायतें थी और इसी कारण जनता ने स्वयं ही आंदोलन में भाग लिया। फिर भी ये महत्वपूर्ण था क्योंकि रोलर आंदोलन ने विभिन्न वर्गों और समुदाय के स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था और गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर भी आए। इसी भी सबको पता लगा कि नहीं, गांधी जी ये कर सकते हैं, गांधी जी सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने 2 क्लासेस में क्या पढ़ा? तो हमने ये पढ़ा कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे भारतीयों की उन्होंने दुर्दशा को ठीक किया, पहले पार्ट में आपने ये पढ़ा। और अब आपने पार्ट 2 में सारा कुछ पढ़ लिया कि गांधी जी जब यहाँ हमारे भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, क्या क्या किया। अहिंसा का सहारा लिया, सत्याग्रह का रास्ता खोजा, ठीक है। और सबसे पहले छोटे स्तर पर उन्होंने जो है सत्याग्रह को खोजना के तरीके का प्रयोग किया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सब कुछ किया। अब इसके बाद जो है रोलर एक्ट आ गया 1918 में। ये थोड़ा सा भयानक हो गया था, थोड़ा मतलब क्या कि इसमें हिंसा आ गई थी, तो इस वजह से जो है गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। लेकिन 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और राष्ट्रीय जो नेता के रूप में जो है ये उभर कर सामने आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो मैक्सिमम आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।